हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, चाइनीज लड़कियों को भारतीय साड़ी पहनकर भारतीय गाने गाकर भारतीयों को खुश करता देख पाकिस्तान जलकर हुआ रहा। चाइनीज इंडियन गाने गा रहे हैं और साथ इंडियन कल्चर के मुताबिक साड़ियाँ भी पहनी हुई है। भाई साहब क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब ये आजकल चाइनीज भारत को करीब आने के लिए कुछ ज्यादा ना भारत से दोस्ती के इंडिया को खुश कर रहे हैं भाई। उधर हमें जगह मिले, उधर हम फैक्ट्रियां में बसा सके, क्योंकि भाई इनको भी पता है इनके भी बुरे दिन करीब है। वॉच करते हैं, खड़ा ऑन करते हैं, स्टार्ट। क्या चल रहा है? हकीकत बात है कि कोशिश करनी चाहिए कि चाइना से हम जान छुड़ाएं। जितनी हम प्यार गैर मुल्कियों से करते हैं, मतलब बुद्ध मत से करते हैं ना, चाइना से बड़ा प्यार करते हैं। चाइना हमारा दोस्त है, असल सबसे बड़ा हमारा दुश्मन चाइना है। Everyone in China knows the song "看苦里后要后奔，地大的温高后大黑，该谁个后门我呀大呀，प्यार कैसे होता है। You know every Chinese knows this. सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नजदीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे, लेकिन पाकिस्तान एशिया में अकेला नहीं है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार हो रहा है, कैसे के हमें हो या प्यार कैसे होता है। तो अब जो है भाई लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है, एक बंदा पैसे वाला है, उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? जो गरीब है उसको कौन पूछता है? बात ये है कि ये सारा करता धरता समझे ट्रम्प का ही है। अच्छा, ट्रम्प ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई दिन ब दिन उनका चल रहा है, तो दूसरे लोग देखते हैं, काफी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीजें इजाद होती है, लोग यूज करते हैं। आज भी इंडिया का जो एक नाम है ना और मुकाम है पूरी दुनिया के अंदर है। उन्होंने तरक्की भी तो की है ना, उन्होंने अपने मुल्क को ऐसा बनाया भी है ना कि पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। ये मेरा जो मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने तरक्की की है, उनके पास पावर्स, उनके पास मौके हैं, उनके पास लोगों को देने के लिए प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास क्या है? आज भी इंडिया का जो एक नाम है ना और मुकाम है पूरी दुनिया के अंदर है। उन्होंने तरक्की भी तो की है ना, उन्होंने अपने मुल्क को ऐसा बनाया भी है ना कि पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। उनकी बात भी सुनती है मुसलसल। ये अगर इस साल अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ कन्फर्म मोदी जीतेगा, क्योंकि उन्होंने सारी सनतें अपने उधर लगाई हैं, आम आदमी तक उन्होंने हर चीज़ पहुँचाई है, जबकि हमारे तो कभी भी किसी ने भी नहीं 5 साल पूरे। उनकी माशियत बहुत ऊपर जा रही है, माशियत उनकी बहुत ऊपर जा रही है। जो बात मानने वाली है वो तो मानेंगे, हमारे जो हुक्मरान है सीधी बात है ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। हमारी माशियत देखने क्या है, जीरो है इस वक्त। अगर देखे जाए ना तो एक शहरी को क्या चाहिए? सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी रोटी चाहिए, सस्ता हर चीज चाहिए, और जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम मुसलमान हिंदू हर मजहब को मिल रहा है। क्या लगता है सर कि इस तरह के ताल्लुकात हमें नहीं बना लेने चाहिए जिस तरह के चाइना ने बनाया? चाइना पसंद भी नहीं करता लेकिन फिर भी ट्रेड जारी है। क्या हमें भी, कश्मीर का मसला एक साइड है, वो तो होना ही होना है, हल या नहीं होना जो भी होना है, लेकिन हमें भी क्या हिंदुस्तान के साथ या बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए? हमें बिल्कुल अपने मफादात को देखना चाहिए, जैसे यूरोप देखता है, इंडिया देखता है, चाइना देखता है, बॉर्डरों में लड़ भी रहे हैं मगर ट्रेडिंग भी जारी है। किसी के साथ हमने खाम खा का ही इशू बना हुआ है क्या ना, ऐसा नहीं है। चाइना हम को हमारी जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है, ठीक है ना। जो चाइना का माल गंदा नहीं बिकता वो हम इंशाल्लाह हम ही खरीदते हैं ना। पूरी दुनिया में जो चाइना की चीज नहीं बिकती है, जो कबाड़ होता है वो हम लेते हैं कि जी बिस्मिल्लाह हम लेते हैं। उसमें चाइनीज लिखी होती है, हम कहते हैं पता नहीं इसमें दुआ लिखी हुई है, ये ले लो, ठीक है। लिहाजा चाइना जो है कभी भी हमें खराब नहीं करेगा, वो इंडिया को समझाएगा कि यार
तुम्हें मैं अच्छा माल दूंगा, महंगा माल दूंगा, ठीक है, उनको मैं सस्ता माल दूंगा, मैंने उससे भी नहीं बिगाड़ी, मैं ये स्क्रैप कहाँ लेके जाऊंगा? या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे, या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे, पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। तो इंडिया कहेगा भाई ये उनसे गधे लेते रहो और स्क्रैप उनको देते रहो, क्योंकि पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं और हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात है कि एक जानवर ऐसा है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और चाइना की मार्केट तक वो जा रहा है। चलो गधे बिक रहे हैं लेकिन कुछ बिक रहा है, ये अच्छा है। देखें, गधे का नाम गधा है ना, मगर काम इंसान से ज्यादा है उसका। हाँ, बड़ा शरीफ जानवर है, बड़ा शरीफ जानवर है। जितना मर्जी वजन लाद दो, जैसे किसी शोर पे जितना मर्जी बच्चे डाल दो, जितने मर्जी डाल दो, वो चुप करके सह लेता है। ऐसे ही गधा जो है ना, जितना मर्जी वजन डाल तो बोलता नहीं है। अच्छा, अभी ये फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा शहर था ना, यकीन करें आज से 20 साल पहले जब चिंची रिक्शे नहीं थे, लोडर रिक्शे नहीं थे, तो ये सारे गधे ही उसकी मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, ठीक है ना। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे ना, सिर्फ वो पट्टे ही खाते थे ना। वो 300 रुपए वाला पेट्रोल तो नहीं डलता था ना उसमें ना, जिस पे आधा हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, वो तो नहीं डलता था ना। जो सही है भाई साहब, ऐसा ही चाची की बातें बिल्कुल सही भाई। है। देखो ना भाई, पाकिस्तान में क्या हालात बने हुए, लेकिन उधर अगर इंडिया की तरफ देखा जाए भाई साहब, अब देखो चाइनीज लोग भी भाई साहब भारतीय सॉन्ग पढ़ पढ़ के भारत को खुश कर रहे हैं, भारतीय कल्चर अपना के भारत को खुश कर रहे हैं, ताकि भारत हमसे दोस्ती करे, हमें भाई भारत और न ठोके, क्योंकि भाई अब हमारी इकॉनमी भारत के बलबूते पे चल सकती है, इसके आगे हमारी इकॉनमी किसी के बलबूते पे नहीं चल सकती। चैनी को मैं पाकिस्तानी गाने नहीं कभी सुनाते सुना है यार, ये सोच ले। वो एक इंडियन गाने पे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। भाई ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि चाइना को पता है अमेरिका से एक ही देश हमें बचा सकता है, वो है भारत। भारत ही उनको बचा सकता है, क्योंकि इस टाइम उनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि भाई साहब अमेरिका से वो बच सके। और वो भारत से मदद भी उन्होंने कई दफा मांगी है, क्या अमेरिका से हमें बचाओ। तो वो लगता है वहां के जो लोग हैं अब भाई साहब अपनी जानों को बचाने के लिए भारत को अपना रहे हैं। देख ले भाई, देखो ना, उठते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। चाइना जैसा देश कभी करता था, वो भी उठ के सलाम कर रहा है, देख ले। और हिंदी में गाने गा रहे हैं इंडिया को खुश करने के लिए। किस तरह हमें हमारी पहुंच इंडिया की मार्केटों तक हो जाए, उधर हमारी फैक्ट्रियां लग जाए। भाई भारत के दिलों में भाई जहरी बात है, हमारा प्यार हो जाए। हाँ, भारत के दिलों में हम बैठ जाए, क्योंकि एक बात है, जब भी भारतीयों के दिलों में कोई आ गया तो समझो भारतीय उसको दिल में बिठा के रखते हैं। अब चाइना इंडिया की दोस्ती हो रही है और पाकिस्तान की तरफ वो हट गया। उसको पता है ना साला पाकिस्तान के साथ क्या मिलेगा, घंटा। हाँ, इंडिया के साथ उसको पता है कि भाई मेरी इकॉनमी चलेगी। हाँ, भाई अगर भारत के साथ मैं चलूंगा तो भाई साहब मेरी जिंदगी आगे चलेगी। हाँ, सिर्फ इधर तो गद्दे ही हम दे सकते हैं और तो कुछ नहीं दे सकते। बिल्कुल भाई। और जितना गंदा माल होता है हमें वो दे देता है। सही का। जितना गंदा कबाड़ होता है उठा के पाकिस्तान में, और जितना अच्छा माल होता है बाहर की मार्केटों में, इंडिया की मार्केटों में। देख ले इसकी मिसालें। हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं इधर। और देखा जाए इंडिया की तरफ, इंडिया वजह बहुत बड़ी मार्केट है ना, हमसे वो पाकिस्तान 10 गुना बड़ी मार्केट है उससे। सही कहा भाई, क्योंकि इस टाइम भाई चाइना को पता है भारत सुपर पावर इस टाइम बन चुका है। भाई भारत को कोई अब छू भी नहीं सकता। और तो वो अपने रिलेशंस अच्छे करेगा, वो बहुत कुछ करेंगे भाई भारत को दिलों में अपने आप को बैठाने के लिए। यार दुनिया का हर देश चाहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर। अरब देशों को उठा के देख ले, अरब देशों ने तो पाकिस्तान को मुंह पे थूका है सीधा। देख ले, ये तो हर रोज मांगने उधर चले जाते हैं। भाई देखो ना, वो कहते हैं ना भिखारी की घर में इज्जत नहीं होती तो बाहर क्या होगी। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो भाई चाइनीज लोग अपने आप को भारतीयों के दिलों में बसाने के लिए भाई ये सब कुछ कर रहे हैं। गाने हिंदी में गा रहे हैं वो भाई, भारतीयों से प्यार का इजहार गा रहे हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते तो